नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है और ये अपडेट एक गेम चेंजिंग मिसाइल अपग्रेड के बारे में होने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक बढ़ाने का प्लान किया जा चुका है। अभी इस अपग्रेड को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिव्यू किया जा रहा है और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मैसिव कैपेबिलिटी बूस्ट बन सकता है। अभी तक किए गए प्लान के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 का रेंज 160 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी, लेकिन अभी किए गए नए प्लान के मुताबिक अपग्रेड के बाद इसका रेंज को 200 किलोमीटर से ज़्यादा तक एक्सटेंड किया जाने वाला है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही प्लान किया गया था कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की इनिशियल ऑर्डर में 700 से ज़्यादा यूनिट को ऑर्डर किया जाने वाला है, जिनको मेनली Su-30MK और तेजस मार्क 1 और तेजस फ्लीट में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इनका स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल बनने वाला है। अब इस रेंज एक्सटेंशन को करने के पीछे जो मेन कारण होने वाला है वो मेनली चाइना की PL-15 मिसाइल को काउंटर करने का होने वाला है, क्योंकि PL-15E को भले अस्त्र मार्क 2 10 से 15 किलोमीटर की मार्जिन से पीछे छोड़ सकता था, लेकिन चाइना की ओरिजिनल PL-15 के मुकाबले फिर भी इंडियन एयरफोर्स को कोई भी एज नहीं देने वाला है। इसी वजह से इसकी रेंज को अभी 200 किलोमीटर ज़्यादा तक एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड करने में होने वाली है, क्योंकि बोथ PL-15 और अस्त्र मार्क 2 दोनों ही डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी लगभग सेम स्टैंडर्ड की है। लेकिन PL-15 साइज में अस्त्र मार्क 2 से 0.2 मीटर ज़्यादा लंबा है, जिस वजह से इसके पास बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल मौजूद होने वाली है, जिस वजह से 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज को हासिल कर सकता है। तो इसी वजह से अभी अस्त्र मार्क 2 की रेंज को 200 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तक बेहतर करने के लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से मल्टीपल ऑप्शन को कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें सिंपली इसकी एग्जिस्टिंग लेंथ को थोड़ा और एक्सटेंड करने के बारे में प्लान किया जा सकता है, जिससे हम एक्स्ट्रा फ्यूल को कैरी कर पाएंगे और ये एक्स्ट्रा फ्यूल इसको 40 से 60 किलोमीटर के आसपास एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में पाए गए PL-15E मिसाइल के साथ रिसेंट कंपैरिजन में देखा गया कि अस्त्र मार्क 2 एरोडायनामिक डिजाइन के हिसाब से PL-15 से ज़्यादा बेहतर है, जिस वजह से सेम फ्यूल के साथ भी ये PL-15 को रेंज के मामले में आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से अभी एक लाइटर और हायर डेंसिटी वाली फ्यूल को भी डेवलप किया जा चुका है, जो कि एग्जिस्टिंग मिसाइल फ्यूल से बेहतर रेंज को डिलीवर कर सकता है, जिसको अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के अपग्रेड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी इसकी डुअल पल्स रॉकेट मोटर को एक ट्रिपल पल्स मोटर से भी रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल रिसेंटली भारत को ऑफर किए गए इजरायली ओरिजिन स्काईस्टिक मिसाइल की तरह होने वाली, जो कि आराम से 200 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज को हासिल करने में हमारी मिसाइल को मदद करने वाली। और मजे की बात यह कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का नो एस्केप जोन भी 120 किलोमीटर तक एक्सटेंड होने वाला है, जो कि वीवीआर कॉम्बैट में गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि ये मिट्योर मिसाइल को भी पीछे छोड़ने वाला है, यानी कि मिट्योर मिसाइल की नो एस्केप जोन से लगभग दुगना नो एस्केप जोन को प्रोवाइड कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली भारत की तरफ से रशिया के साथ एडिशनल S-400 रेजिमेंट को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसमें 5 रेजिमेंट को खरीदने की प्लानिंग किया जा रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन को खरीदने का प्लान होने के बावजूद भी डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कूसा के इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये प्रोजेक्ट, जिसे हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम या LRSAM के प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, 2030 से पहले इंडक्शन के लिए तैयार होने वाला है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इसको बड़ी मात्रा में अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये दोनों सिस्टम S-400 सिस्टम और प्रोजेक्ट कूसा जो होने वाले हैं, ये एक दूसरे के कंपटीटर नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट होने वाले हैं, जो कि एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस नेटवर्क को बनाने में हमको मदद करने वाले हैं। रिपोर्ट के हिसाब से भारत और रशिया के बीच अभी 4 से 5 बिलियन डॉलर की एक नई S-400 डील को फाइनलाइज किया जाने वाला है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल होने वाली है। इस डील के अंदर टोटल 5 नए स्क्वाड्रन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से 3 डायरेक्टली रशिया की तरफ से भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी 2 स्क्वाड्रन को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। अभी भारत के पास कुल मिलाकर S-400 सिस्टम की 3 स्क्वाड्रन पहले से ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के
हाई थ्रेट जोन में अभी डिप्लॉय किया गया और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को भी साबित कर दिया था। अभी खरीदे जाने वाले नए स्क्वाड्रन को लद्दाख और राजस्थान सेक्टर में डिप्लॉय करने की प्लानिंग की गई है और इनमें कुछ इंडिजिनस अपग्रेड भी ऐड होने वाला है, जिनको प्रोजेक्ट कूसा के रडार के साथ भी इंटरलिंक करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भी डीआरडीओ की तरफ से है। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से भी एक इंडिजिनस ब्रेक थ्रू की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है और इस बार बात हो रही है एक नए एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिफेंस सिस्टम की, जिससे ऑप्ट्रोनिक शील्ड का नाम दिया गया है। ये सिस्टम बेसिकली एक कटिंग एज अर्ली वार्निंग और रियल टाइम ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो एरियल थ्रेट जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट डीआरडीओ के इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी IRD देहरादून के द्वारा किया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य हमारे क्रिटिकल एसेट जैसे कि मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर को मॉडर्न एरियल थ्रेट से प्रोटेक्ट करने का होने वाला है। ये ऑप्ट्रोनिक शील्ड एक हेमीस्फेरिकल प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह काम करने वाला है, जिसमें 3 ग्राउंड बेस्ड सेंसर स्टेशन और एक सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद होने वाला है और ये सारा सिस्टम एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड रहने वाला है। ये सेंसर स्टेशन स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किए जाने वाले ताकि पूरे 360 डिग्री कवरेज मिल पाएगा और हर स्टेशन मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टोनिक सेंसर से इक्विप होने वाले, जो कि अलग अलग वेदर कंडीशन में भी कंटिन्यूअस सर्वेलेंस करने में सक्षम होने वाले। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये सिस्टम एक ही टाइम में मल्टीपल एरियल टारगेट को डिटेक्ट, ट्रैक और आइडेंटिफाई कर पाएगा, चाहे वो हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड मिसाइल हो या फिर लो फ्लाइंग ड्रोन हो। ये हर तरीके की एरियल टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होने वाला है और इसको जैम करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फाइटर फ्लीट एक्सपेंशन प्लान की तरफ से है। जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स अपने फ्लीट में नए एयरक्राफ्ट को भी इंडक्ट करता जा रहा है, वैसे ही एक नया फोकस अभी सामने आया है और वो इन एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस होने वाला है, यानी कि एक फाइटर जेट कितनी दूरी तक फ्लाई करके दुश्मन के एरिया में कॉम्बैट कर सकता है और वापस सेफली रिटर्न कर सकता है। ये फैक्टर किसी भी एयरफोर्स के लिए काफी क्रूशियल होता है, खास करके भारत के बारे में बात करें तो उन थिएटर में जहां डिस्टेंस और ट्रेन दोनों चैलेंजिंग होते हैं, वहां पर ये काफी काम आने वाला है और मेनली ये चैलेंज हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन में और चाइना के साइड में होने वाली है। और सबसे खास बात ये कि अब लेटेस्ट एनालिसिस के हिसाब से एचएएल के इंडिजिनस तेजस फैमिली फाइटर जेट ने ग्लोबल कंपटीटर जैसे कि ग्रिपेन F-16 और JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में इस सेक्टर में क्लियरली एडवांटेज को मेंटेन कर लिया है। अभी जो डाटा सामने आई है उसके मुताबिक तेजस मार्क 2 का कॉम्बैट रेडियस अप्रोक्सीमेटली 650 नॉटिकल मील के आसपास होने वाली, जो कि ग्रिपेन E के 593 नॉटिकल मील से काफी ज्यादा होने वाला है। ये रेंज तेजस मार्क 2 को एक लॉन्ग रेंज फाइटर बनाने वाला है, जो कि भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्पेशली मैरीटाइम मिशन के लिए जैसे कि अंडमान और निकोबार रीजन से ऑपरेट करने के लिए सुइटेबल होने वाला है। इसका मेजर रीजन इसका एरोडायनामिक डेल्टा विंग डिजाइन और पावरफुल जेन इलेक्ट्रिक F4N4 सीरीज के इंजन को बताया जा रहा है, जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ एंड्योरेंस दोनों प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और अभी तेजस मार्क 1 के बारे में अगर बात करें तो इसका भी कॉम्बैट रेडियस लगभग 390 नॉटिकल मील तक होने वाली है और भले ये नंबर थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप सेम स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के साथ इसको कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान की JF-17 का कॉम्बैट रेडियस लगभग 377 नॉटिकल मील के आसपास है और F-16 का कॉम्बैट रेडियस लगभग 289 नॉटिकल मील के आसपास की। तो तेजस मार्क 1 इस सेगमेंट में भी क्लियरली लीड करने वाला है। और दूसरा पॉइंट ये कि हमारे मेन लैंड से ऑपरेट करने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को रेंज को लेकर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, खास करके पाकिस्तान के लिए तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी एयरवेज जो होने वाले वो बॉर्डर से ज़्यादा दूर मौजूद नहीं है। और आजकल वैसे भी स्टैंड अप स्ट्राइक का जमाना है, जिसके लिए हमारे एयरक्राफ्ट को दुश्मन के एरिया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। लेकिन तेजस मार्क 2 का 650 नॉटिकल मील का कॉम्बैट रेडियस इसे फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि सेम स्टैंडर्ड की सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।